गुड मॉर्निंग भाई लोग। इस समय हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दो पार्ट हम लोग देखे हैं। आज तीसरे पार्ट में कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी से संबंधित क्वेश्चन देखे थे, उसके फार्मूले का डेरिवेशन किए थे। आज की क्लास में उसी फार्मूले पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः -5,6, 3,0 और 9,8 है। सिद्ध कीजिए कि यह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। आप लोग कुछ क्वेश्चन दिया गया था, सॉल्व करके भेजे हैं, अच्छा रिस्पांस है आप लोगों का। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः ये है, सिद्ध करना है कि यह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो जो सिद्ध करना होता है वो वास्तव में सत्य होता है। ठीक है, अब हमको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है, तो हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जैसा ही त्रिभुज बना लेंगे, क्योंकि अभी ऐसे ही त्रिभुज कोई बना लिए, बाद में उसको कहेंगे कि समद्विबाहु समकोण है तो थोड़ा सा फिगर अलग सा लगेगा। तो हमको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है, तो जो सिद्ध करने वाली बातें होती है वास्तव में सत्य होती है, बस उसकी सत्यता की हम जांच करते हैं। आइए मान लेते हैं हमारा त्रिभुज जो है ये है ABC एक त्रिभुज है और A का निर्देशांक दिया है -5,6, B का निर्देशांक दिया है 3,0 और C का निर्देशांक दिया है 9,8। सिद्ध करना यह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो आप देखिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजाएं। ठीक है, जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो सबसे पहले हम इन तीनों भुजाओं की लंबाइयां निकालते हैं। AB, BC और CD तीनों भुजाओं की लंबाइयां हम निकालेंगे। अगर दो भुजाएं बराबर आ जाएंगी तो हम आसानी के साथ कह देंगे कि यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, फिर बाद में समकोण की जो है जांच करेंगे। तो आइए निकालते हैं। ये हो गई भुजा AB बराबर, भुजा AB बराबर, अब देखिए AB का मतलब हुआ A से B की दूरी, AB मतलब A से B की दूरी। तो आप जानते हो फार्मूला, ये मान लेते हैं x1 है और ये मान लेते हैं y1 है, ये मान लेते हैं x2 है और ये मान लेते हैं y2 है, ये भी। अब देखिए फार्मूला आप जानते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। रख देते हैं, x2 का मान कितना है 3 माइनस x1 का मान कितना है -5 है, और यहाँ फार्मूले पहले से माइनस है, तो माइनस में कितना हो जाएगा 5, 3 + 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 0 माइनस y1 का मान कितना है 6, ये हो गया 6 का स्क्वायर। अंडर रूट में 3 में 5 ऐड करेंगे 8 होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 होगा, प्लस 0 - 6 का जब आप स्क्वायर करेंगे 36 होगा, ये अंडर रूट में हो गया। तो 64 और 36 ऐड करेंगे 100 हो जाएगा, और 100 का जब आप रूट निकालेंगे तो 10 आएगा। कहने का मतलब इसकी दूरी क्या होगी +-10, लेकिन आपको बताए थे उस दिन कि दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। इसका मतलब हो गया AB की जो दूरी हो गई वो 10 मात्रक हो गई, या 10 इकाई हो गई, 10 इकाई या 10 मात्रक हो गई। अब हम BC निकालेंगे, BC निकालेंगे तो फिर x2 y2 इसको मान ही चले, किसी को मान सकते हैं आप, x1 y, इसको भी मान सकते हैं x1 y1, या इसको मान सकते हैं। अब इसको x2 y2 मान चुके हैं, तो हम मान लेते हैं ये हमारा x1 है और ये मान लेते हैं y1 है। तो BC निकालेंगे तो ये हो जाएगा √, x2 का मान 3 माइनस x1 का मान 9 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का मान 8 और इसका हो गया होल स्क्वायर। 3 में से 9 निकालेंगे, -6 का स्क्वायर करेंगे 36 और ये 8 करके 64। आप इसका जो है वर्गमूल निकालेंगे, ये भी आ जाएगा 10 मात्रक। कितना हो गया 10 मात्रक। तो देखिए AB BC के बराबर हो गई, तो क्लियर तो हो गया समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन हमको समकोण भी दिखाना है, इसलिए तीसरी भुजा भी निकालनी पड़ेगी। तो आइए निकालते हैं। इसी प्रकार AC बराबर कितना हो जाएगा
AC के लिए अब ये देखिए x1 y1 इसको माने हैं, मान लेते हैं ये हमारा x2 हो गया और ये क्या हो गया y2 हो गया। तो अंडर रूट x2 का मान 9 माइनस x1 का मान कितना है, माइनस फार्मूले में रहता है और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 8 माइनस y1 का मान कितना है 6, इसका हो गया होल स्क्वायर। तो आप जब AC का मान निकालेंगे तो 9 प्लस 4 कितना हो गया 14 का स्क्वायर करेंगे 196 और प्लस 8 माइनस 6 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया कितना हो जाएगा 196 में 4 जोड़ेंगे 200, ये हो गया करड़ी में 200, मतलब ये हो जाएगा 100 इंटू 2 और 100 का जब आप रूट निकालेंगे 10 तो ये 10 अंडर रूट 2 मात्रक हो गया, इतना हो गया ना। अब देखिए चूंकि इसमें भुजा AB बराबर BC, भुजा AB बराबर BC है ना, देखिए AB का भी मान आया था 10 मात्रक और BC का भी मान आया था 10 मात्रक, AB बराबर BC, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब समकोण के लिए, समकोण के लिए हम जानते हैं जब कोई समकोण त्रिभुज होता है तो ऐसा होना चाहिए AC स्क्वायर बराबर, मतलब बड़ी भुजा का स्क्वायर, बड़ी भुजा इसमें AC है ना, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, कहने का मतलब जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका जो स्क्वायर होगा शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होना चाहिए, तब जाकर के समकोण त्रिभुज होगा। आइए हम जांच कर लेते हैं, AC का मान कितना है, AC का मान 10 अंडर रूट 2 है, तो ये हो गया 10 अंडर रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू AB का मान कितना है, AB का मान जो है 10, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर प्लस BC का भी मान 10 है 10 का स्क्वायर, 10 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर 100 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 100 मल्टीप्लाई 200 इक्वल टू ये 100 हो गया 200। तो देखिए ये AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के योगफल के बराबर है, इसलिए यह समकोण भी होगा, समकोण भी होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो हमारे त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिया गया था यह जो है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के निर्देशांक हैं। देखिए भाई इसी क्रम में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2,11 संरेखी है, संरेखी। तो देखिए संरेखी के लिए ये 3 बिंदु दिया है, हम मान लेते हैं पहला वाला हमारा है 1,5 जो है उसको A मान लिया और दूसरा वाला ये B मान लेते हैं जिसका निर्देशांक 2,3 दिया है और तीसरा वाला मान लेते हैं C है जिसका निर्देशांक -2,11। संरेखी मतलब होता है एक रेखा में, ठीक है। ये तीनों बिंदु एक रेखा में कब होंगे, जब AB का मान हम निकाल लें, AB की लंबाई निकाल लें, AB की लंबाई निकाल लें और उसमें BC की लंबाई जोड़ दें, AB की लंबाई निकाल लें और BC की निकाल लें, दोनों को जोड़ दें AB प्लस BC और यह अगर पूरी लंबाई का मतलब AC अगर AC के बराबर हो जाए तो इसका ये मतलब होगा ये जो तीनों बिंदु हैं एक सीधी रेखा में है या फिर ये तीनों जो बिंदु हैं संरेखीय हैं। समझ में आया ना, 3 बिंदु 4 ऐसे प्रकार अगर 4 बिंदु दिया रहेगा तो यही क्रम लग जाएगा, ऐसे वो भी हो जाएगा। तो 3 बिंदु ABC को हमको संरेखीय दिखाना है, तो कहने का मतलब हुआ AB निकाल लेंगे हम, AB की लंबाई निकाल लेंगे हम और BC की लंबाई निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, यदि AC के लंबाई के बराबर हो जाएगा तो फिर हमारे तीनों बिंदु संरेखीय हो जाएंगे। तो आइए निकालते हैं, अब आप लगा ही सकते हैं। AB का मान निकालना हुआ तो मतलब A से B की दूरी x1 y1 x2 y2 मान लेंगे, ठीक है। ऐसे BC निकालना होगा तो x1 y1 x2 y2 इसको मान लेंगे, AC निकालना होगा तो x1 y1 x2 y2 इसको मान लेंगे। तो आप निकाल सकते हैं, तो AB बराबर हो जाएगा, इसलिए AB बराबर आप निकालते हैं AB बराबर, तो AB के लिए देखिए x1 y1 x2 y2 तो अंडर रूट
x2 का मान कितना है 2 माइनस x1 का मान 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 माइनस y1 का मान 5 इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2 में से 1 निकालेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 में से 5 निकालेंगे कितना होगा -2 का स्क्वायर 4। तो ये हो गया √5 मात्रक AB का मान हो गया। अब BC निकालेंगे BC, तो BC बराबर हो जाएगा, अब BC के लिए x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, x2 का मान -2 माइनस x1 -2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का -11 माइनस ये हो गया 3 इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 और ये -3 -11 ऐड करेंगे तो -14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 196। तो ये हो गया 196 अंडर रूट में हो जाएगा। देखिए तो BC बराबर हो गया √212 मात्र। अब आप AC निकालेंगे, AC के लिए x1 y1 x2 y2 ये हो गया √x2 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 के होल स्क्वायर से आप रखेंगे -2 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 5 का स्क्वायर, ये हो गया 9 और ये हो गया 256 ऐड करेंगे 265। अब हम क्या देख रहे हैं AB का मान हमारा √5 मात्रक है और BC का जो मान है ये अंडर रूट कितना है 212 मात्रक है। दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो AC के जो मान आया है उसके बराबर क्या होगा नहीं हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा। AB प्लस BC, AB के मान में BC के मान को अगर हम जोड़ेंगे तो AC के मान के बराबर नहीं होगा, इसलिए ये तीनों बिंदु हमारे संरेखी नहीं होंगे। अगर यही बराबर हो जाता तो संरेखी हो जाते। ठीक है ना, समझ में आया।